अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो अभी हो गया है नाश्ते का टाइम और आज मैं नाश्ता कर रही हूँ बिस्किट और चाय से। ये बहुत ही मज़ेदार बिस्किट थे, बटर बिस्किट। आप लोग भी ट्राई करिएगा। यहाँ पे मैं जो है डेट्स जो मैंने पिछली बार आप लोगों को दिखाई थी अजवा, और जो मैंने स्टोरेज बॉक्स दिखाए थे उसी स्टोरेज बॉक्स में मैं अजवा डेट्स को स्टोर करूँगी, क्योंकि खुले रखे थे। खुले से मुराद के मैंने उसको खोल लिया था, और फिर जाहिर सी बात है कि आप खोल के रखते हैं तो अच्छा नहीं होता खाने की चीज़ को खोल के रखना। तो मैं इसको स्टोर कर लूँगी ताकि सामने ही रखूँ, जब दिल करा जिसने खाना हुआ तो वो आराम से स्टोरेज बॉक्स में से निकाल के खा लेगा। बहुत बेनिफिशियल होती है अजवा खजूर, एक्सपेंसिव होती है, तो कोशिश आप भी किया करें कि अगर आप एक बार में नहीं ले सकते तो 2-3 महीने में एक बार ले लें। मैं भी कोई रेगुलर नहीं खाती, बहुत टाइम बाद मैंने अजवा खजूर खाई है और इसका कलर मुझे इंतहाई पसंद है। स्पेशली ये टेस्ट में इतनी ज़बरदस्त होती है, इसीलिए एक्सपेंसिव होती है कि सारी खजूरों में से इसका टेस्ट जो होता है वो बड़ा ही डिफरेंट होता है। नाइल को पढ़ाने का टाइम हो गया था। पिछले 1 साल से नाइल को मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि मैंने स्कूल से नाइल को हटा लिया था। कोविड का जो भी सिलसिला चल रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको हर बीमारी जल्दी कैच करती है और आजकल बच्चों को भी हो रहा है। अल्लाह सबके बच्चों को अपने ज़ुबान में रखे और ये जो वायरस चल रहा है इसको जल्द से जल्द ख़त्म करे। तो बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, और सलूट है हर उस ख़वातीन पे जो अपने बच्चों को ख़ुद से पढ़ाती हैं, क्योंकि ये एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है। स्पेशली जो इस एज के बच्चे होते हैं वो ज़रा कम समझदार होते हैं, उनको हर एक चीज़ आपको ख़ुद बतानी पड़ती है, एक एक चीज़ समझानी पड़ती है, क्योंकि इनकी बिगनिंग होती है पढ़ाई की। तो मुझे पता है कि मैं पिछले 1 साल से नाइल को होम स्कूलिंग दे रही हूँ और ये कितना मुश्किल काम है, पर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अच्छे से चल रहा है। ऑनलाइन क्लास नाइल की स्टार्ट में जब हो रही थी तो मुझे ये फ़ील हुआ कि बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है ना, बेशक आप पढ़ाई कर रहे हैं पर उनको मोबाइल में या लैपटॉप में इतनी देर तक सामने बैठे रहना पड़ रहा है, जो उनकी आँखों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया था कि मैं ख़ुद होम स्कूलिंग करूँगी, और जब कोविड ख़त्म होगा उसके बाद नाइल का दोबारा मैं स्कूल में एडमिशन कराऊँगी। तो इंशाल्लाह एडमिशन भी अब हो जाएगा कुछ टाइम बाद। पर कोशिश यही किया करें कि बच्चों को ख़ुद से पढ़ाया करें, तो इससे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सीखते हैं बनिस्बत ट्यूशन वगैरह हम लोग भेजते हैं। तो कोशिश करें कि ख़ुद आप ये काम करें। साथ ही साथ आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ चीज़ पोटैटो बॉल्स की, जिसमें डलेगा हरा धनिया, चीज़ डलेगी, साथ में मसाला मैं आलू में मिला चुकी हूँ, वो मैं भी आपको बताती हूँ कि क्या मिलाया है। साथ में हमें चाहिए होगा अंडा और ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। अभी आलूओं में पिसी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ, उससे पहले मैं आलूओं में डाल चुकी हूँ नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया। अब मैं डालूँगी इसके अंदर हरा धनिया काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में, और मैं आपको कहूँगी कि अगर आप कोई वेरिएशन करना चाहते हैं, इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चिकन डाल सकते हैं, नूडल्स डाल सकते हैं, स्पैगेटी डाल सकते हैं, पर वो वाली सब्ज़ियां मत डालेगा जो पानी छोड़ती हैं, जैसे कि प्याज हो गई और टमाटर हो गए। इस स्टेज पे मैं इसमें अंडा डालूँगी, इतना डालूँगी कि जो ये बैटर है ये एक दूसरे के साथ मिल जाए, अच्छी तरह से यकजा हो जाए, ताकि इसकी जब मैं बॉल्स बनाऊँ तो बॉल्स का शेप आसानी से हो, और फोक की मदद से इसको हम अच्छी तरह से मैश करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसके अंदर कॉटेड चीज़ श्रेड करके डालूँगी। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ लवर हैं तो आप जितना दिल करे चीज़ डालें, और अगर आप कम डालना चाहते हैं कम डालें। मैं जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालूँगी, कम डालूँगी। चीज़ श्रेड करने के लिए हमेशा जो ये छोटे वाले श्रेडर आते हैं वो लेके रखें, ये बहुत हैंडी होते हैं। एक तो ये भारी नहीं होते, आपके हाथ में आराम से आप इसको पकड़ लेते हैं और इसमें आराम से चीज़ बहुत अच्छी तरह से श्रेड हो जाती है। जो बड़े वाले होते हैं वो ज़रा थोड़ा सा उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, उनको रखना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए छोटा वाला मैं चीज़ वैल्यू से लेकर आई थी, और ये मुझे कोई शायद 150 या 200 रुपीज़ का मिला था, और ये बहुत अच्छा गैजेट है। और मेरे किचन में मेरा एक ये फेवरेट गैजेट ज़रूर है, ये स्मॉल श्रेडर।
जैसे कि मैंने मेंशन किया कि ये बहुत ही आसान रेसिपी है, इससे आसान रेसिपी नहीं हो सकती पोटैटो चीज़ बॉल्स की। और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपने ट्राई की कि नहीं की, या अगर आप भी कोई ऐसी मिलती जुलती रेसिपी बनाते हैं तो उसमें आप क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, तो मैं वो भी ट्राई करूँगी। ये देखें, इसकी इस तरह से लुक आ गई। मैश तो हो चुका है, बस अब हमने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से, ताकि जो जो चीज़ें इसके अंदर डाली हैं वो हर जगह से मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद हम बॉल्स बनाने की तैयारी करेंगे। इसमें जो सबसे अच्छी बात वो है कि जब हम कोटिंग कर रहे होते हैं तो हम अंडे और ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग अलग कर रहे होते हैं, जिससे आपकी उंगलियां, आपकी हाथ जो हैं वो स्टिकी हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को उस चीज़ की बहुत आसानी यहाँ पे दिखा दी है कि आप अंडा इसी में मिक्स कर लें, ताकि जब आप इसमें कोटिंग करने लग जाएं तो उसमें आपको आसानी होगी कि आपके हाथ जो हैं वो स्टिकी नहीं होंगे अंडे की वजह से। इस तरह से मैं इसकी बॉल्स बनाऊंगी राउंड राउंड करके, और आप इसके और भी बहुत सारे शेप्स बना सकते हैं। अगर आपके पास शेप कटर है तो आप उससे बनाइए, उससे आपको आसानी ये होगी कि बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं डिफरेंट शेप से और उनको खाने में भी अच्छा लगता है और आपकी आजमाइश भी कम होती है क्योंकि बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, चीज़ भी है, पोटैटो भी है और अंडा भी है। तो ये बच्चों की भी फेवरेट चीज़ होगी और आप लोगों की भी फेवरेट चीज़ होगी। और ये जो अच्छी लगती है ये टार्टर सॉस के साथ या फिर केचप के साथ खाने में मज़ा आता है। और आप देख रहे होंगे कि कितने स्मूथ बॉल्स बन रहे हैं, और स्मूथ बॉल बनने की वजह यह है कि ये क्रैक फ्री बॉल्स हैं, इसमें लम्स नहीं है, मोटा आलू नहीं है, अच्छी तरह से मैश हुआ हुआ है। और मैंने जो ब्रेड क्रम्ब लिया है वो बारीक वाला लिया है, मोटा वाला नहीं लिया। एक और रीज़न ये है कि जब हम कोटिंग कर रहे होते हैं उसमें हम जब अंडे में डिप करते हैं और वही अंडे वाले हाथ हम ब्रेड क्रम्ब्स में डाल देते हैं तो हमारे जो अंडा होता है उसके लम्स ब्रेड क्रम्ब्स में आ जाते हैं और वो मोटा मोटा जो ब्रेड क्रम्ब बन जाता है वो बॉल्स पे लग जाता है और बॉल्स अनइवन लगती हैं, उनकी लुक अच्छी नहीं आती। तो ये टिप ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो इसी तरह से आपकी बॉल्स बिल्कुल स्मूथ बनेंगी जैसी मेरी बन रही हैं। वन बाय वन करके इसी तरह से सारी बॉल्स बनती रहेंगी और ऑलमोस्ट ये कोई 26 के करीब या 27 के करीब बॉल्स बन जाएंगी, जो कि इनफ है। अगर आपकी फैमिली में मेंबर कम है तो आप इसे रोज़ ना बनाएं, ऑल्टरनेट डेज़ पे बनाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है और भी बहुत सारे फ्रोज़न आइटम्स होते हैं तो हर चीज़ एक दो दिन नहीं बनती, ऑल्टरनेट डेज़ पे बनाई जाती है ताकि आपका जो टेस्ट हो वो भी ज़रा डेवलप रहे। एक चीज़ ये भी आप लोगों को बताना चाहूँगी, आप इसे एज़ अ मशवरा ले लें या फिर एज़ अ टिप ले लें। ये हमारे तैयार हो चुके हैं यहाँ पे बॉल्स, और आप देख रहे होंगे कितना ज़बरदस्त इसका कलर, इतनी स्मूथ। और अब ये जाएंगी फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ होने के लिए, ताकि फिर मैं इसको फ्रीज़ होने के बाद इसको मैं स्टोर कर सकूं। और मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी कि कौन सा तरीका होता है मेरा स्टोर करने का। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो आपको नहीं पता होगा, और अगर आप पुराने हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि मैं हमेशा किस तरह से फ्रोज़न आइटम्स को स्टोर करके रखती हूँ। आज भी उसी तरह से करके रखूँगी। मैं जब भी काम कर रही हूँ तो किचन का साथ साथ मैं किचन जो है वो समेटती रहती हूँ। वैसे मेरी हाउस हेल्प आती है ये सारे काम करने के लिए, पर दिन में 2 से 3 बार तो किचन गंदा होता ही है। एक बार तो हाउस हेल्प करके चली जाती है, उसके बाद आप जितनी बार भी किचन जाते हैं ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज़ गिर जाती है या डस्ट इतनी आती है कराची के अंदर कि आपको उसे दोबारा करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आप ना करें तो कीड़े हो जाते हैं या कॉकरोचेस हो जाते हैं। इसीलिए जब भी काम करें अपना काम साथ साथ निपटाते रहें, उससे आसानी होगी कि आपका काम का जो बर्डन है वो एक साथ आपके ऊपर नहीं आएगा और साथ साथ जो है आप अपने काम निपटाते रहेंगे। सारा कुछ करने के बाद नीचे किचन जो है वो उसका फ्लोर थोड़ा सा गंदा हो गया था तो मैं उसको क्लीन अप कर रही हूँ ताकि ये साफ़ सुथरा हो जाए और सुकून आ जाए। और हाउस वाइफ की ज़िंदगी ऑब्वियसली आसान नहीं होती है, आपको ज़िंदगी के सारे काम जो होते हैं वो साथ साथ करने ही होते हैं और करने चाहिए भी, क्योंकि सफाई निफ्स ईमान है और साफ़ सुथराई जो है वो बहुत ज़रूरी है। हाइजीनिक रखना घर को, ख़ुद को, बच्चों को बहुत इम्पोर्टेंट है।
और एक चीज़ कि घर के कामों के लिए आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके हस्बैंड का सपोर्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, इवन घर के कामों से लेके हर चीज़ में सपोर्टिव हैं। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपके घर में आपकी कौन सपोर्ट करता है, तो मुझे सुन के अच्छा लगेगा। तो अब मैं पीऊँगी पानी, क्योंकि पानी आपकी बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और खूब सारा पानी पिएँ। यहाँ पे मैं नाइल से जो है बातें कर रही थी। आज नाइल को शावर बहुत देर हो गया देने के लिए, मैं नहीं दे पाई थी, तो मैं नाइल को कह रही थी चलो चल के शावर दूँ। तो वो भाई साहब कह रहे थे कि अभी क्यों दे रही हैं, बच्चों का तो यही मसला होता है कि जैसे ही शावर का नाम लो तो वो कहते हैं अभी क्यों दे रही हैं। तो मैं नाइल को जो है तंग कर रही थी कि अगर अभी शावर नहीं लोगे, रात में कॉकरोच ने आके आपके कपड़े डर्टी कर दिए थे, तो अभी तो शावर लेना ज़रूरी है। तो बच्चों को ऐसे बहलाना पड़ता है तभी वो काम करते हैं। तो इतनी देर में जो है बॉल्स भी फ्रीज़ हो गई। अब मैं इसको निकालूंगी और उसके बाद मैं इसको स्टोर करके रखूँगी। आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप फ्रीज़ किए बगैर स्टोर करेंगे तो ये सारी बॉल्स चिपक जाएंगी। तो हमेशा कोई भी फ्रोज़न आइटम हो, आपको इसी तरह से स्टोर करना है। उसको तैयार करने के बाद, फ्रीज़र में रखने के बाद, फ्रीज़ होने के बाद आपको स्टोर करना है। और ये जो ज़िप लॉक बैग्स होते हैं ना, ये सीरियसली लाइफ सेवर होते हैं। मेरे किचन का जो सबसे फेवरेट दूसरी चीज़ है वो है ये बैग्स, क्योंकि इसमें आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। हर चीज़ आप कवर करके रख सकते हैं और इसको खोलना बंद करना भी आसान है। उस वक्त बीच में मेरी बात रह गई थी वो ये कि आप लोग अपने ऊपर इतना बर्डन ना दिया करें कि जैसे ही रमज़ान आते हैं लोग परेशान हो जाते हैं कि तैयारी करनी है, क्या होगा कैसे होगा। मैं हमेशा जो है ग्रेजुअली करती हूँ, एक दिन में एक काम निपटा लिया, दूसरे दिन 2-3 काम निपटा लिए। तो इस तरह से आपकी ना तो बॉडी थकती है, ना एनर्जी वेस्ट होती है, और आपका टाइम भी जो काम होता है वो वक्त पे हो जाता है। तो इसीलिए आप भी कोशिश करें कि डेली आप एक टास्क बना लें या फिर टाइम टेबल बना लें, आप 1 बाय 1 काम करें। देखें कि रमज़ान से पहले आपके सारे काम हो चुके होंगे। तो यहाँ पर मेरी स्टोरेज भी हो गई बॉल्स, अब ये फ्रीज़र में जाएंगी और ये हम रमज़ान में यूज़ करेंगे। जिस वक्त जितनी यूज़ करनी हुआ करेगी मैं उतनी निकालूंगी, फ्राई करूँगी और ये बेहतरीन फ्राई होंगे और आप देख लीजिए इनकी लुक। तो ये थी आज की वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट कर दीजिएगा।